चालाक लोमड़ी और घमंडी ऊंट। एक घने जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक ऊंट रहते थे। दोनों में दोस्ती तो थी, लेकिन ऊंट को अपनी लंबी टांगों और ताकत पर बहुत घमंड था, जबकि लोमड़ी बहुत समझदार और चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने ऊंट से कहा, मित्र, नदी के उस पार एक खेत है। वहाँ बहुत मीठे मीठे फल और सब्जियां लगी हैं। वहाँ पर गन्ने भी हैं। क्या तुम वहाँ मुझे ले चलोगे? ऊंट ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अभी ले चलता हूँ तुम्हें। दोनों नदी पार करके खेत में पहुँचे। वहाँ सच में बहुत स्वादिष्ट गन्ने, फल और सब्जियां थी। दोनों खाने लग गए। कुछ देर बाद लोमड़ी का पेट भर गया, लेकिन उसकी आदत थी खाने के बाद जोर जोर से चिल्लाना और फिर सबको बखान करना कि उसने खाने में क्या खाया है। ऊंट ने उसे चेतावनी दी, देखो, आवाज मत करना, नहीं तो किसान आ जाएगा और हम दोनों की धुलाई कर देगा। लेकिन लोमड़ी मुस्कुराई और उसे लगा कि आज सही मौका है ऊंट का घमंड चूर चूर करने का। उसने अचानक से जोर से आवाज निकालनी शुरू कर दी, ओह ओह ओह, क्या हुआ? मजा आ गया मीठे मीठे फल खा के। और तभी खेत में हलचल मच गई। ऊंट ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने तो आज कुछ और ही सोच रखा था। उसने ना तो ऊंट की बात सुनी और ना ही चुप हुई। तभी दूर से एक किसान लाठी लेकर दौड़ता हुआ आया। लोमड़ी तो फुर्ती से भाग गई, लेकिन ऊंट अपनी लंबी टांगों के बावजूद फंस गया, जिस पर उसे बेहद घमंड था। जैसे ही ऊंट वहां फंसा तो किसान ने उसकी जम के पिटाई की, खूब खूब डंडे मारे। किसी तरह ऊंट भागकर नदी तक पहुंचा। वे बहुत गुस्से में था, लेकिन चुप रहा। लोमड़ी फिर से उसके पास आई और बोली, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगनी है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। चलो, अब वापस चलते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ऊंट ने कुछ नहीं कहा। दोनों नदी में उतरे। नदी के बीच पहुंचते ही माहौल अचानक शांत हो गया। यूं लग रहा था जैसे ऊंट के मन में कुछ चल रहा हो। पानी गहरा था और चारों ओर सन्नाटा। तभी ऊंट धीरे से बोला, लोमड़ी बहन, मुझे भी एक आदत है। खाना खाने के बाद मुझे पानी में नहाना और अटखेलियां करना बहुत पसंद है। मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतने ठंडे ठंडे पानी में तो नहाने का मजा ही आ जाएगा। लोमड़ी चौंकी, क्या? अभी मत करो, मत करो ऊंट भाई, मैं डूब जाऊंगी। ऊंट भाई सुनो ना। लेकिन ऊंट ने उसकी एक बात नहीं सुनी। छपाक छपाक वो पानी में बैठ गया। लोमड़ी घबराकर पानी में गिर पड़ी और किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। उसे एक लकड़ी का सहारा मिला, जिसके सहारे से वे किनारे तक पहुंच गई। लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। ऊंट किनारे आकर बोला, जैसे तुमने मेरे साथ किया वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। कभी किसी के अनजाने और भोलेपन का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए लोमड़ी। माना तुम चतुर हो, चालाक हो, परंतु ये जरूरी नहीं कि सामने वाला हर बार मूर्ख ही निकले। लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मित्र, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी को ऐसी मुसीबत में नहीं डालूंगी।
उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल करना छोड़ दिया और ऊंट ने भी हर किसी पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वे खुद भी उसमें गिर जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ गलत करने से पहले सोचें कि क्या हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें कैसा लगेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको जानबूझकर मुसीबत में डाला हो और उसके बाद अनजान बन गया हो? अगर ऐसा हुआ तो हमें कमेंट में बताइएगा और ये भी कि आपने फिर उसे सबक कैसे सिखाया।